अगर प्रिकॉशंस इंक्लूड एंड एक्सक्लूड को याद कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट सेम प्रिकॉशन तीनों मेथड में फॉलो करते हैं। तो इसमें इंक्लूड्स के अंदर क्या इंक्लूड करेंगे? वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज को ऐड करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन को या इसमें ऐड करेंगे, और एक्सक्लूड के अंदर ट्रांसफर इनकम को एक्सक्लूड करेंगे, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को एक्सक्लूड करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन को एक्सक्लूड करेंगे, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स को एक्सक्लूड करेंगे। अब वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए 5 स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले GVO एट MP ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला होगा सेल्स, और सेल्स का मतलब अगर क्वांटिटी सोल्ड और प्राइस दी हो तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज सेल्स का वैल्यू दिया हो तो उसे लिख लेते हैं। फिर चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक में कंफ्यूजन रहता है कि ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है अकाउंटिंग में। इकोनॉमिक्स में चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से है। फिर उसमें प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन को ऐड कर देते हैं, तो इससे ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस आ जाता है। स्टेप 2, इस ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बनता है। इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी कहते हैं। इसके बाद इसमें 3 एडजस्टमेंट और करेंगे। इससे डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बनेगा, जिसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी कहते हैं। नेक्स्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक एट प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर लेंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। अब इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड करेंगे तो NNP एट FC या नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है।